जम्मू कश्मीर में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ी है। इतना ही नहीं, बच्चों ने खुद को डिजिटल से जोड़ते हुए टास्क पूरा करने के लिए स्मार्टफोन्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसमें 16 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। ये ताज़ा जानकारी बीते दिनों आई एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में दी गई है। 2022 में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन का प्रतिशत 55.05% था, जो साल 2024 में 1.7% बढ़कर 57.02% दर्ज किया गया है। वहीं मैथ्स पढ़ने को लेकर उनकी रुचि सकारात्मक है। इस सर्वे में पूरे देश के सभी राज्यों को शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों तरफ से रेल मार्ग से जुड़ेगा। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने के बाद इसे लेह लद्दाख तक आगे बढ़ाने की योजना है। चीन की सीमा के साथ सटे होने के चलते सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर मौसम में सेना के लिए परिचालन केंद्र सरकार की प्रमुखता है। इस बीच बिलासपुर के बैरी से मनाली लेह तक रेलवे ट्रैक की कवायद को धरातल पर उतारने का कवायद शुरू हो गई है। बिहार के पटना की स्काईलार्क कंपनी ने रेलवे ट्रैक अलाइनमेंट सेंटर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। जम्मू संभाग के पुंछ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। एक अन्य आतंकी को गोली लगी है। देर रात तक चले तलाशी अभियान में 3 AK-47 राइफल बरामद हुई है। तीसरे आतंकी की तलाश में देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। ये इस साल की पहली बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। लश्कों से जम्मू संभाग में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी दस्तावेजों से पाकिस्तानियों ने आधार कार्ड से लेकर डिजिटल सर्टिफिकेट तक बना लिए थे। पुलिस की स्पेशल क्राइम विंग ने पुख्ता सूचना पर जम्मू, पुंछ, राजौरी, कठुआ जिलों में छिपकर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के 15 ठिकानों में एक साथ छापेमारी की। उनके ठिकानों से अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया गया। क्राइम ब्रांच प्रवक्ता के अनुसार साल 1970 के दौर में पाकिस्तान से कुछ लोग यात्रा दस्तावेजों पर भारत आए थे। वो यहाँ अवैध रूप से रहने लगे। किसी को पाकिस्तानी नागरिक होने की भनक ना लगे, इसलिए इन्होंने जम्मू संभाग के दूर दराज क्षेत्रों में अपने ठिकाने बना लिए। इन लोगों ने वहाँ बस जाने के बाद कामकाज और संपत्ति तक बना ली और कईयों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी नौकरी तक हासिल कर ली है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और उत्तरी कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वो संसद की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलने पर विरोध कर रहे हैं। इस मामले पर अब हाईकोर्ट ने जमानत देने को लेकर NIA से जवाब मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से काम हो रहा है। इस दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ संशोधन विधेयक जैसे कानूनों पर तेज गति से कदम आगे बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि भारत की विशाल यात्रा के इस अमृतकाल को सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। सोनिया गांधी ने संसद के बाहर राष्ट्रपति को पुअर थिंग कहा। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया। इस पर भाजपा ने पलटवार किया और इसे राष्ट्रपति का अपमान करार दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी मोदी पर हमला बोला। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपति आखिर थक गई थी और बहुत मुश्किल से बोल रही थी बेचारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भारत का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की कुछ नीतियां भारत के पाठ्यक्रम से बाहर हो सकती हैं, लेकिन हम अपने राष्ट्रहित को महत्व देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति राष्ट्रहित पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर हम अलग हो सकते हैं, मगर कई क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे दायरे में होंगे। हमारे अमेरिका के साथ संबंध मजबूत है। नौशहरा में बड़ी ही धार्मिक उल्लास व धूमधाम से श्री बाबा लालजी महाराज का 670वां जन्म उत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने जय बाबा लाल दयाल जी के जयकारों के साथ सदगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और छोटे छोटे बच्चों द्वारा केक काटकर बाबा लाल दयाल की जन्म उत्सव मनाया गया। नौशहरा कस्बे के अमरनगर बाबा लाल दयाल मंदिर से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पूरे नौशहरा बाजार से विशाल झांकी निकाली गई। कश्मीर तक ट्रेन का सपना पूरा हो चुका है। इंस्पेक्शन से जुड़ी सभी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई हैं। अब बस श्रीनगर तक यात्रियों के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की देर है। पहले जहां जनवरी तक कश्मीर तक ट्रेन चलाए जाने की तैयारी थी, वहीं अब उम्मीद है कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में लोगों के लिए कश्मीर तक वंदे भारत व अन्य ट्रेनें चलाना शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि जब ट्रेन कश्मीर तक जाएगी तो ये इस बीच ऐसे नजारे भी देखने को मिलेंगे जो सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह ढक जाते हैं। उन नजारों को देखकर ऐसा लगेगा मानो स्विट्जरलैंड घूम रहे हो। चारों तरफ बर्फ और स्टेशन के पार बर्फीले पहाड़। सर्दियों में तो ये टूरिस्ट के लिए ये अनुभव बिल्कुल पैसा वसूल होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बीते शुक्रवार 1-2 नहीं बल्कि 7 झटके लगे हैं। सबसे पहले महरौली से एमएलए नरेश यादव ने इस्तीफा दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि ने पार्टी छोड़ दी। फिर त्रिलोकपुरी से एमएलए रोहित कुमार महरोलिया, कस्तूरबा नगर से एमएलए मदन लाल, पालम से एमएलए भावना गौड़, आदर्श नगर से एमएलए पवन कुमार शर्मा और फिर बिस्वासन से भूपेंद्र सिंह जून ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। नेताओं ने इस्तीफे में लिखा है कि आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने प्रचार में अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोटिंग में बस 5 दिन बचे हैं। दिल वालों की दिल्ली ने ठान लिया है कि आपदा वालों को भगाना है। इस बार भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाना है। भाजपा दिल्ली को जितना आधुनिक बनाना चाहती है, उसकी एक झलक यहाँ द्वारका में दिखती है। दिल्ली को केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली सरकार चलाएगी। आपने मुझे देश सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का मौका दें।